अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Inshallah, today we will be start mathematics online lecture number 1, chapter number 10, time. Topic, telling the time to the minute. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmed Khan. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है तुम ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकते यहाँ तक कि मजाक में भी झूठ बोलना न छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें भी सच बोलने वाला बना दे और हमें भी सच ही को पसंद करने वाला बना दे। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे नमाज़ों का एहतमाम कर रहे होंगे और अपना रोज़ाना कुरान पाक का सबक भी एहतमाम से पढ़ रहे होंगे। Inshallah, today we will be able to tell time to the minute, use past and to tell time. Analog clock, the clock that shows time with the help of its hand, is called analog clock. In analog clock, these needles are the hands. प्यारे बच्चों, एनालॉग क्लॉक एक ऐसी घड़ी होती है या ऐसी घड़ी कहलाती है जिसमें टाइम मिनट हैंड और आवर हैंड में जाहिर होता है और इस घड़ी में 12 मार्क्ड होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्ड होते। डिजिटल क्लॉक, a digital clock is a type of clock that displays the time digitally. The hours are to the left of the column. The minutes are to the right of the column. For example, cell phone, microwave. प्यारे बच्चों, डिजिटल क्लॉक एक ऐसी घड़ी कहलाती है, ये डिजिटल क्लॉक एक ऐसी घड़ी कहलाती है जिसमें टाइम डिजिट में लिखा हुआ होता है, जिसमें टाइम डिजिट में लिखा हुआ होता है। अब ये जो दो डॉट है ये क्या कहलाते हैं? कॉलन। अब आर्स जो है लेफ्ट आर द लेफ्ट ऑफ द कॉलन, कॉलन के लेफ्ट साइड पर आर होते हैं, देख रहे हैं आर, और कॉलन के राइट साइड पर जो नंबर होते हैं वो किसको जाहिर करते हैं? मिनट को। ये देखिए मिनट। अब इसमें एग्जांपल है, सेल फोन है, उसमें भी डिजिटली नंबर जाहिर होते हैं, और इसी तरीके से माइक्रोवेव होता है किचन्स में, उसमें भी जो नंबर होते हैं वो डिजिटली शो होते हैं। The small hand points to the hours. The big hand points to the minutes hand. When the big hand points to 12, the time is o'clock. तो प्यारे बच्चों, स्मॉल हैंड, स्मॉल हैंड, इसको हम लिटिल हैंड भी कहते हैं।
ये किसको जाहिर करता है, इशारा करता है किसकी तरफ, आवर्स की तरफ, यानी घंटों की तरफ। बिग हैंड, बिग हैंड्स, द बिग हैंड, ये किसकी तरफ इशारा करता है, मिनट्स की तरफ, मिनट्स को जाहिर करता है। जब बिग हैंड ये 12 पर आ जाए तो हैंड्स जो है, तो उस वक्त टाइम क्या हो जाता है, द टाइम इज ओ क्लॉक। द आर हैंड is the shortest hand, while the second hand is the fastest moving hand. The remaining hand is the minute hand. तो प्यारे बच्चों, शॉर्टेस्ट हैंड, ये जो छोटी सुई है, छोटी निडल है, ये किसको जाहिर करती है, आर्स को। और सबसे फास्टेस्ट मूविंग हैंड, ये देख रहे हैं, इस सेकंड हैंड, ये सेकंड हैंड कहलाती है, और ये घड़ी में सबसे तेज चलती है, फास्टेस्ट मूविंग हैंड। और ये द सेकंड हैंड भी कहलाती है, सेकंड को जाहिर करती है। और फिर ये बिग हैंड जो है, ये मिनट्स को जाहिर करती है। Important facts about time. 60 seconds is equal to 1 minute. 60 minutes is equal to 1 hour. 24 hours is equal to 1 day. 30 minutes is equal to 1/2 hour. 15 minutes is equal to 1/4 hour. तो प्यारे बच्चों, 60 सेकेंड्स 1 मिनट के बराबर होता है, और 60 मिनट्स 1 आवर 1 घंटे के बराबर होते हैं। 24 आवर 24 घंटे 1 डे 1 दिन के बराबर होता है। 30 मिनट्स 30 मिनट 1/2 आवर आधा घंटे के बराबर होता है। 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4 आवर। तो प्यारे बच्चों, ये टाइम के बारे में बहुत अहम बातें हैं, आपने इसे याद रखना है। What time is it? क्या वक्त हुआ है। अब प्यारे बच्चों, आप ये क्लॉक देख रहे हैं, और इसमें ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। अब बताइए कि इस क्लॉक में कितना वक्त हुआ है, वक्त क्या हुआ है। तो इट्स 3 o'clock। What time is it? क्या वक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये क्लॉक देख रहे हैं, इसमें मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। आवर हैंड 4 पर है और मिनट हैंड 12 पर है। तो अब आप बताइए कितना वक्त हो गया इस क्लॉक में। इट्स 4 o'clock। प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टू और पास्ट को किस तरह टाइम में शो किया जाता है। अब हम इसको समझेंगे। अब आप देख रहे हैं बीच में 12 लिखा हुआ है। 12
यानी इट्स ओ क्लॉक कहलाएगा। अगर हम 12 से 1 पर जाएंगे तो 5 पास्ट, 1 से 2 पर जाएंगे तो 10 पास्ट, 2 से हम 3 पर जाएंगे अ क्वार्टर पास्ट, 3 से जब हम 4 पर जाएंगे तो 20 पास्ट, 4 से जब हम 5 पर जाएंगे तो 25 पास्ट, और जब हम 5 से 6 पर जाएंगे तो हाफ पास्ट। अब 6 से जब हम 7 पर जाएंगे तो अब देखें आप तब्दीली हो रही है, 25 टू, और 7 के बाद जब हम 8 पर जाएंगे तो 22, 8 से जब हम 9 पर जाएंगे अ क्वार्टर टू, 9 से जब हम 10 पर जाएंगे तो 10 टू, 10 से जब हम 11 पर जाएंगे तो 5 टू। अब इसमें अहम बात आप देखें कि जितना भी राइट साइड है इस पर सब पास्ट है, और लेफ्ट साइड पर 2 से शो किया गया है। अब आप देखें कि अ क्वार्टर कितना कहलाता है, 15 मिनट, हाफ पास्ट क्या कहलाता है, आधा घंटा। तो व्हाट टाइम इज इट, क्या वक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये क्लॉक देख रहे हैं, इसमें ये स्मॉल हैंड है और ये बिग हैंड है। स्मॉल हैंड आवर्स को जाहिर करता है और बिग हैंड मिनट्स को जाहिर करता है। तो स्मॉल हैंड कहाँ है, 7 पर है, और ये बिग हैंड 3 पर है। तो अब कितना वक्त हो गया इस क्लॉक पे है? इसको किस तरह हम शो करेंगे, किस तरह बताएंगे। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 7 और 7:15। व्हाट टाइम इज इट। अब प्यारे बच्चों, आप ये क्लॉक देख रहे हैं और इसमें ये स्मॉल हैंड है और ये बिग हैंड है। स्मॉल हैंड आर को जाहिर करता है और बिग हैंड मिनट को जाहिर करता है। तो ये आर हैंड किस पर है, 6 पर, और मिनट हैंड 2 पर। तो अब आप बताइए कि इस घड़ी, इस क्लॉक में इस वक्त कितने बजे हैं? इसको हम किस तरह बताएंगे। इट्स 10 past 6 और 6:10। Dear children, take out your page number 213 of book 3. Telling time to the minute. प्यारे बच्चों, इस पेज में आपको एक बात समझाई जा रही है। वो क्या है? अब देखिए, ये क्लॉक है यहाँ, और इसका एक क्लॉक बना हुआ है, और इसका जो आर हैंड है वो 12 पर है, और मिनट हैंड है वो 3 पर है। तो अब इसमें कितना टाइम हो गया, 3 o'clock। अब ये देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लॉक है, इसमें ये अगर मिनट हैंड है, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर ले तो फिर इसमें कितना टाइम हो जाएगा इस क्लॉक। अब ये देखें, एरो हेड के जरिए से इसका पूरा राउंड ये शो करके बताया मिनट। तो वी नो डैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो अब ये अगर मिनट हैंड, ये देख रहे हैं आप, एरो हेड से पूरा ये शो हुआ है, तो अगर ये पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है तो फिर इसमें कितना वक्त हो जाएगा। 3 o'clock थे, तो ये क्लॉक कितना टाइम शो करेगी, 4 o'clock। द मिनट हैंड मेक्स अ कंप्लीट राउंड इन 60 मिनट्स। तो इस पेज में ये वाली बात समझाई गई है। Dear students,
Do your home assignment with neat and clean handwriting in your book 3B. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Jazakallahu khaira.